एक बार महातपस्वी ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ द्वारका नगरी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनके मन में भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जागृत हुई। ऋषि दुर्वासा ने अपने शिष्य से द्वारका संदेश भेजा। संदेश सुनते ही भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा से द्वारका चलने का आग्रह किया। ऋषि मान तो गए, लेकिन एक कठोर शर्त रख दी। हे श्री कृष्ण, इस रथ को घोड़े नहीं बल्कि एक ओर तुम और दूसरी ओर तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी खींचेगी, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। निसंकोच भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। जब गुरु दुर्वासा रथ पे बैठे तो अकेले नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी बैठने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रास्ते में रथ खींचते खींचते माता रुक्मिणी को प्यास लग गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अंगूठा धरती पर रखा और जलधारा प्रकट हुई। रुक्मिणी ने जल पिया और प्रेमवश भगवान श्री कृष्ण ने भी जल पिया, किंतु उन्होंने गुरु दुर्वासा और उनके शिष्यों को जल नहीं पूछा, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया, तुम दोनों ने मेरा ध्यान नहीं रखा, इसलिए रुक्मिणी तुम श्री कृष्ण से 12 वर्षों तक अलग रहोगी। और ऐसा हुआ भी। द्वारका पहुंचने पर ऋषि दुर्वासा ने 56 भोगों को अस्वीकार कर दिया और कहा, मुझे केवल खीर चाहिए। खीर का भोग लगाने के बाद ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को खीर खाने को कहा। इसके पश्चात आदेश दिया कि बाकी खीर अपने शरीर पर लगाओ। श्री कृष्ण भगवान ने पूरे शरीर पर खीर लगाया, किंतु अपने चरणों पर नहीं लगाया। जब ऋषि ने इसका कारण पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, गुरुदेव, यह आपका प्रसाद है, मैं इसे अपने चरणों पे कैसे लगा सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले, माधव, तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जहाँ जहाँ पर तुमने खीर लगाई है वह वज्र के समान हो जाएगा, किंतु तुम्हारे चरण ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण वन में पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये ने श्री कृष्ण भगवान के चमकते चरण को हिरण की आंख समझकर बाण चलाया और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई। ऐसा माना जाता है कि वह बहेलिया पिछले जन्म में वानर राज बाली था। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान भी अपने कर्म एवं लीला से बंधे होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।